आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पर सवालों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल में पूछा गया कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1976। तो आपको बता दो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर 1976 को मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर किसके सिफारिश के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको बता दो कि यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यहाँ पर मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो आपको बता दो कि आखिरकार स्वर्ण सिंह समिति यह क्या है। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता पर गठन किया गया एक समिति था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ना था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1973 में केशवानंद भारती मामला। तो यहाँ पर आखिरकार केशवानंद भारती मामला है क्या। तो केशवानंद भारती मामला केरल में हुआ था। तो केरल सरकार ने यहाँ पर क्या किया था। केरल सरकार ने एक नियम यहाँ पर कानून लागू किया था जिसके तहत हिंदू मठ का जो सारा संपत्ति जो जमीन जायदाद था वह सरकार के अंदर यहाँ पर चला जाने वाला था। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पर हिंदू मठ को यहाँ पर अपने कब्जे में ले रहा था, जिसके तहत जो केशवानंद भारती जो कि हिंदू मठ का प्रमुख था वह यहाँ पर कोर्ट में जो है केस किया, यानी कि सरकार के खिलाफ केस कर दिया। केस करने के बाद उसने यहाँ पर कहा कि अनुच्छेद 26, आखिरकार आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 26 में क्या है। तो अनुच्छेद 26 में यह है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो धर्म को प्रचार करने के लिए एक तरह से मठ का निर्माण किया गया था। तो धर्म को प्रचार करने के लिए मठ को निर्माण करना कोई यहाँ पर गैर कानूनी बात नहीं है या फिर यहाँ पर संविधान का यहाँ पर हनन करने की बात नहीं है। तो आर्टिकल 26 हमें परमिशन देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, इसके लिए आप मठ का निर्माण कर सकते हैं, मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल के तहत उसने यहाँ पर केस को यहाँ पर जीत गया था, यानी कि उसने यहाँ पर केस को जीता और अपने जो संपत्ति है उसको वापस ले लिया। तो यही यहाँ पर केशवानंद भारती मामला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 में केशवानंद भारती मामला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी टोडरमल के अधीन कार्य करता था। तो किसके अधीन कार्य करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूर्य। उससे पहले पूछ लेता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर टोडरमल है कौन। तो टोडरमल पहले शुरुआत में तो शेरशाह सूर्य के यहाँ काम करता था, लेकिन बाद में वह अकबर के दरबार में काम करने लगा। जी हाँ, अकबर के दरबार में काम करने लगा और उसे वहाँ पर वित्त मंत्री का पद मिला। इसके अलावा वह 9 रत्नों में से एक में आता था, यानी कि 9 रत्नों में से एक में वो आता था। समझ सकते हैं कि टोडरमल कितना यहाँ पर विख्यात हुआ अकबर के समय में। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मिशन अंत्योदय द्वारा परिकल्पित एक मिशन मोड परियोजना है। तो आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ग्रामीण विकास मंत्रालय है। यानी कि मिशन अंत्योदय का यहाँ पर मतलब क्या। तो मिशन अंत्योदय का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है। तो इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि रवि कीर्ति एक जैन विद्वान ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की जिसका प्रयोजक था। तो यहाँ पर पूछा गया कि ऐहोल प्रशस्ति में किसके बारे में बतलाया गया। तो यहाँ पर जो बतलाया गया वो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बतलाया गया। इस प्रशस्ति में बताया गया कि किस तरह पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन यानी कि हर्षवर्धन को किस तरह पराजित करता है और अपने यहाँ पर युद्ध में यहाँ पर विजय प्राप्त करता है। और यहाँ पर ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की। तो यहाँ पर ऐहोल प्रशस्ति की रचना एक विद्वान जिसका नाम यहाँ पर रवि कीर्ति है उसने रचना की है। और ऐहोल प्रशस्ति को कहाँ पर रखा गया है। तो अभी यह मौजूद कर्नाटक में है। और इसकी लिपि की बात की जाए तो कौन सी लिपि में लिखी गई। तो यह कन्नड़ लिपि में लिखी गई है, कन्नड़ लिपि में लिखी गई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तब वहाँ का वायसराय कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा लॉर्ड हार्डिंग। तो जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तब लॉर्ड हार्डिंग को वायसराय बनाया गया था। तो यह कब बना था, यानी कि कब दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। तो यह बनाया गया था 1911 में। जी हाँ, 1911 में बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे। तो ये इसका सीधा सपाटा आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, उसके अनुयायी थे और उस छत्रपति शिवाजी रामदास के काफ़ी ज़्यादा वफादार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। जी हाँ, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को मिलाकर उसकी संख्या यहाँ पर टोटल 12 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था 15 जून 2005 को। तो आखिर यहाँ पर आरटीआई अधिनियम क्या है। तो आरटीआई अधिनियम उसको कहते हैं यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम को यहाँ पर आरटीआई अधिनियम कहा जाता है। आखिर इसके तहत क्या होता है। तो इसके तहत होता क्या है कि आप सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके तहत यहाँ पर लोगों को जागरूक बनाया जाता है, अपने उत्तरदायित्व के प्रति यहाँ पर लोगों को जागरूक बनाया जाता है। आखिर किस तरीके से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अपने अधिकार के प्रति लड़े। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर नियम कानून बनाए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यह 15 जून 2005। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अंतिम सवाल में पूछा गया कि चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कहाँ स्थित हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।